हाँ जय भीम नमोबुद्धाय अच्छी तरह आ रही है। हाँ अभी आपके माइक को म्यूट कर लीजिए अपने आप, क्योंकि मैं फिर बार बार इसमें म्यूट करना मेरे लिए दिक्कत होगा। तो आज हम तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे कोर्स के जो हमारा कोर्स का कंटेंट है, या जिस प्रकार से हम तिब्बत दर्शन में हम बार्डो की अवस्था को हम समझने का और देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गहरा अभ्यास है। लेकिन आप लोगों की जो पूर्व तैयारी है, जो आपका अभ्यास है, और अन्य विषय को लेकर भी हमने बहुत सारी ध्यान साधना या विषय को हमने समझने का प्रयास किया है। तो हमारे पास में एक आधार है, जिसके आधार पर हम इस विषय की प्राथमिकता को, गहराई को तो बाद में हम एक स्टेप के बाद में गहराई में जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पे भी अगर उसको हम समझ पाए तब भी मुझे लगता है कि और गहरे भीतर जाने में हमें वो मदद कर सकती है। जैसे कि हम तैरना सीखना चाहते हैं, तो हम शुरुआत में नदी के या स्विमिंग पूल के किनारे में तैरना सीखते हैं, और फिर तैरना अगर हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो फिर हम नदी के गहराई में या स्विमिंग पूल के गहराई में हम तैरते हुए और उसका आनंद लेते हैं। तो हमारा अभ्यास भी इसी प्रकार से है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता और भयभीत नहीं होना है कि मुझे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जितना भी समझ में आ रहा है उतना ही समझिए, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अनंत ज्ञान को हम धीरे धीरे ही जानते हुए, ग्रहणशील होते हुए हम ध्यान के माध्यम से हम गहराई में जाना है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। तो आज जो हम वज्र सत्व संदर्शन साधना का जो सराव करने वाले हैं, तो उसके पहले थोड़ा हम वज्र सत्व क्या है या उसका स्वरूप क्या है, और हमने क्यों ये ध्यान साधना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचारी दीक्षा और उसके साथ में जुड़ी हुई साधनाओं में इसका काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता है। और अभी मैं संघ परिषद में गया था, तो वज्र सत्व की ध्यान साधना मैंने सीखी है या उसका अनुभव मैं लिया हूँ। और वैसे भी बाकी सभी ध्यान साधना का कहीं ना कहीं वही तत्व है जो वज्र सत्व का भी है, लेकिन हर ध्यान साधना के भीतर एक विषय अलग हो जाता है। जैसे कि हम आनापानसति करते हैं तो विषय अलग हो जाता है, मैत्री भावना करते हैं तो ध्यान का विषय अलग हो जाता है। वैसे ही शाक्य मुनि ध्यान साधना करते हैं तो विषय शाक्य मुनि होते हैं, और जब हम वज्र सत्व करते हैं तो विषय वज्र सत्व का होता है। लेकिन शाक्य मुनि और वज्र सत्व या मैत्री भावना या आनापानसति, ये दिखने में और प्रक्रिया में अलग अलग है, क्योंकि उसका विषय अलग है, उसकी करने की विधि भी अलग है, लेकिन अनुभव तीनों का भी एक ही है। आनापानसति से भी हम बुद्धत्व को ही अनुभव करते, और मैत्री भावना से भी हम बुद्धत्व को ही अनुभव करते हैं, और शाक्य मुनि ध्यान साधना हो या वज्र सत्व ध्यान साधना हो, उसमें भी हम वही अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमने कहाँ पे भेद करके देखना है और कहाँ पे हमें एक रूप हो जाना है, इसका भी हम अध्ययन करना चाहिए, या समझदारी को बढ़ाना चाहिए, कि हमारी समझदारी सिर्फ यहाँ तक ही ना हो कि ये है, ये वो है, या ये संसार है, वो निर्वाण है, ये कुशल है, अकुशल है, बल्कि दोनों भी जहाँ पे उसके धर्म में एक रूप हो जाते हैं। भले वो कुशल हो वो भी अनित्य है, या अकुशल हो वो भी अनित्य है। निर्वाण भी जो है संसार पर आधारित है, और संसार भी जो है निर्वाण पर आधारित है। तो कोई स्वतंत्र नहीं है। भले हम उसको एक विमुक्ति की अवस्था शुरुआत में देखते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम जो अनुभव जो है वो अनात्म का अनुभव है, फिर वो संसार हो या
निर्वाण हो। तो इसी प्रकार से वज्र सत्व संदर्शन साधना का अर्थ समझते हुए वो हम क्यों करें और कैसे करें, जिसको हम आज के सत्र में थोड़ा देखने वाले हैं। तो वज्र सत्व संदर्शन साधना, इन 3 शब्दों को थोड़ा हम अलग अलग देखते हैं, ताकि हम ध्यान करते समय इसका हम जो संज्ञान में हमें अनुभव हुआ है, सुनने से जो अनुभव हुआ है, सुनने से जो हमने श्रुत में प्रज्ञा का विकास किया है, तो वही श्रुत में प्रज्ञा हमारे चिंतन में प्रज्ञा में परिवर्तित होती है और वही चिंतन में प्रज्ञा ही हमें फिर भावना में प्रज्ञा में लेके जाती है। तो श्रुत में प्रज्ञा महत्व की है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। महत्व का होना और संपूर्ण होने में फर्क है, इसको भी हमें जानने का प्रयास करना है। कभी कभी जो महत्वपूर्ण लगता है उसी को हम संपूर्ण मानते हैं, तो वो साधन है, साध्य नहीं है। चिंतन भी साधन है, वो साध्य नहीं है। अनुभव साध्य है। उसके आधार पर जब हम स्वयं बुद्ध हो जाते हैं या बुद्धत्व का हमें साक्षात्कार होता है, वो साध्य, वो लक्ष्य है। तो इसलिए साधन और साध्य के बीच में जो प्रक्रिया होती है या उसकी समझदारी होती है, उसको जानते हुए हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को या किसी भी आचरण को करने का प्रयास करना चाहिए। तो वज्र सत्व संदर्शन साधना, अगर वज्र सत्व को एक शब्द में अगर कहा जाए, वज्र सत्व क्या है या वज्र सत्व का स्वरूप क्या है, तो वज्रयान या जिसे हम तिबेटियन बौद्ध दर्शन कहते हैं, क्योंकि वज्रयान से ही वज्र सत्व का उद्भव हुआ है। वज्रयान दर्शन से ही वज्र सत्व ध्यान साधना का विकास हुआ है। तो इसलिए उसका स्वरूप ये बताया जाता है कि वो मन के बुद्धत्व की क्षमता का प्रतिरूप है, प्रतिनिधि है। वज्र सत्व क्या है? मन के, हमारे मन के भीतर जो बुद्धत्व की क्षमता है उसका वो प्रतिरूप है। और बुद्ध ने भी स्वयं अपने संपूर्ण वचनों में कहा है कि जैसे मैं बुद्ध हुआ हो और हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है। उसी बात को इस वज्र सत्व में या वज्रयान है या तिबेटियन बौद्ध दर्शन है, उसमें भी वही तत्व है। बुद्ध की ही, उसी ही बुद्ध वचन के आधार पर ही वज्र सत्व का निर्माण हुआ है या उसकी साधना के रूप में उसका हमें अभ्यास करना है। और आगे उसके शब्दों को तोड़ के देखते हैं, वज्र और सत्व, तो हमें अलग अलग अर्थ मिलते हैं। तो वज्र का सीधा और सरल अर्थ है, वह है सत्य है। वज्र क्या है? सत्य है। वज्र क्या है? शून्यता है, अनात्मता है, प्रज्ञा है, तथता है, धर्मता है, अभेद है, असीम है, अजन्म है और आदि है। इन सभी शब्दों से वज्र शब्द का संबंध जुड़ा हुआ है और इसलिए उसको हमें शब्दशाह भी समझने की जरूरत है और अनुभव के तौर पे भी जब हम ध्यान के भीतर उनका संदर्शन करेंगे तो उसका भी अनुभव हमें होगा। और सत्व का अर्थ क्या है? सत्व मतलब जीव, चैतन्य, प्राणी, रूप और करुणा। इन अर्थ से वज्र सत्व का अगर 2 शब्दों में उसका स्वरूप देखा जाए या उसका रूप देखा जाए तो प्रज्ञा और करुणा का मिलन ही वज्र सत्व है। और बुद्धत्व में भी हम वही देखते हैं जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो उनका भी स्वरूप क्या है? वज्र सत्व का ही स्वरूप है। वज्र सत्व के स्वरूप को जानकर ही बोधिसत्व या कोई भी मनुष्य जो है बुद्धत्व को प्राप्त करता है, जिसमें प्रज्ञा और करुणा का संपूर्ण मिलाप होता है, एक रूपता होती है। और इसलिए वज्र सत्व को अलग अलग स्वरूप में भी दिखाया जाता है। जैसे कि हम आज जो उनका जो शुभ्र और सफेद तेजस्वी जो रूप है उसको संदर्शन करते हुए हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन और उसके अनेक भी रूप बताए जाते हैं
वज्र सत्व हेरुका नाम से जो स्त्री के साथ आलिंगन देते हुए जो अगर आपने चित्र बुद्ध का देखा होगा तो ये वज्र सत्व का ही चित्र है। उसमें जो स्त्री रूप जो बताया गया है वो प्रज्ञा का प्रतिरूप है, और जो स्वयं पुरुष के रूप में बताया गया है वो करुणा का प्रतिरूप है। तो करुणा और प्रज्ञा के मिलन को ही एक रूपता को ही धर्मता कहते हैं या धर्मकाया कहते हैं। तो वज्रसत्व एक प्रकार से धर्मकाया का भी स्वरूप है, जो हमने कल कुछ उसके बारे में देखा था। बुद्ध की धर्मकाया जो है वो वज्रसत्व है, या वज्रसत्व के रूप में हम बुद्ध की धर्मकाया का और इवन संभोग काया का भी उसी में हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से वज्रसत्व के अस्तित्व को समझने के लिए या उसको अनुभव करने के लिए इस ध्यान साधना का हम सराव करते हैं। आगे दूसरा शब्द देखते हैं, संदर्शन क्या है। संदर्शन सामान्य तौर पे पहचान है, देखना। संदर्शन मतलब देखना, पहचान करना, रिकॉग्नाइज होना, निर्माण करना, कल्पना करना, सम्यक दर्शन करना और मन के भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करना। इन सभी शब्दों के साथ में संदर्शन जुड़ा हुआ है। मतलब किसको पहचानना है? वज्र सत्व की क्षमता को पहचानना है, क्योंकि हम वो पहचान करना भूल चुके हैं, या हम उस पहचान करने से हम भाग रहे हैं। हमारे अकुशल कर्म के कारण या बादलों के कारण, क्लेशों के कारण हम उसको पहचानते हुए भी पहचान नहीं पा रहे हैं। उसकी हमें पहचान होती है कुछ कुछ क्षण के लिए। हमें लगता है कि वो मेरा ही वो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, लेकिन उसको हम सही अर्थ में संदर्शन नहीं करने के वजह से, साधना को विकसित नहीं करने के वजह से, वो जो प्रत्यक्ष जो अनुभव है उससे हम बार बार छूट जाते हैं, बार बार दूर चले जाते हैं, या उसके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर हम संदर्शन करते हैं, कल्पना शक्ति का पूरी तरह से ध्यान में और ध्यान के बाहर भी अगर हम उसको विकसित करते हैं, मन की जो कल्पना शक्ति का अगर हम पूरी तरह से लाभ लेते हैं, जैसे कि मन शब्दों से जानता है ज्ञान को जो हम जान रहे हैं, लेकिन मन का और एक कर्म है, मन का और एक कार्य है कल्पनाओं से मन की क्षमता को और गहराई में जानना। तो संदर्शन एक प्रकार से मन की कल्पना या प्रतीकों के माध्यम से सत्य का डायरेक्ट प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना ही संदर्शन है। और इसलिए उसको जब हम संदर्शन करेंगे उसमें अलग अलग पहलुओं से हमें संदर्शन करना है। एक तो रूप के स्वरूप में भी उसका संदर्शन करना है, प्रतीक के रूप में, ध्वनि के रूप में जिसमें मंत्र का हम संदर्शन करेंगे, रंग के रूप में, स्वाद, उसका स्वाद भी लेना है। मतलब और संस्कारों को भी पहचानना है कि मेरे कुशल और अकुशल संस्कार है। मतलब एक अंदर जो हमारा पूरा पंच स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, या हमारे 6 इंद्रिय या 12 आयतन, इन सभी के, और हमारे भीतर जो भी धातु है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, तो इन सभी के साथ में उसको महसूस करना है। हर तत्व में, हर पहलुओं में उसको महसूस करना है। सिर्फ आंखों से ही नहीं तो बल्कि कानों से भी, नाक से, जीवा से, शरीर से, मतलब हर तरह से उसका संदर्शन करना है। पूरी हमारे जो पंचस्कंद का ही रूपांतरण करना है, और पंचस्कंद का रूपांतरण ही हमारे मन का रूपांतरण है, क्योंकि पंचस्कंद के भीतर ही हमारा मन अस्तित्व में है, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, या जो भी इंद्रियों का मनोविज्ञान है, सभी का रूपांतरण ही संदर्शन है। जब हम संदर्शन करते हैं तो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। संपूर्णता, समग्रता से हम उसको देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और उसका अनुभव लेते हैं। तो संदर्शन है। तो साधना क्या है? तीसरा शब्द जो है साधना। साधना मतलब साध्य करना,
प्राप्त करना, विकास करना, रूपांतरण करना, अनुभव लेना, साक्षात्कार करना और अंतिमतः साधना के माध्यम से हम एक रूप हो जाते हैं कि वज्र सत्व ही मैं हूं और मैं ही वज्र सत्व हूं। जो बाहर या मन की कल्पना में जिस वज्र सत्व को हमने निर्माण किया है वही मेरा स्वभाव है और मैं जो हूं वही वज्र सत्व। मतलब वज्र सत्व और जो मैं जो है वो एक रूप हो जाता है, तो वही साधना है। तभी हमें साध्यता मिलती है, तभी हम उस चित्त के क्षमता के भीतर आ जाते हैं जिसे हम बुद्धत्व का चित्त कहते हैं, शुद्धता का चित्त कहते हैं। तो इस प्रकार से वज्र सत्व संदर्शन को हम देखते हैं या हम उसका प्रयास करते हैं। एक कथा या कहानी के माध्यम से जो सद्धम्म पुंडलीक में बताई गई है उसका जिक्र करते हुए हमें इसका ख्याल आ सकता है कि वज्र सत्व सही अर्थ में क्या है और किस प्रकार से उससे हम बिछड़े रहते हैं, दूर रहते हैं जानते हुए भी, और फिर से हम उसके साथ में मिलाप हो जाता है जब हम ध्यान साधना के संपर्क में आते हैं या गुरु के संपर्क में आते हैं, कल्याण मित्रता के संपर्क में आते हैं, तो उसका हमारा मिलन होना सुनिश्चित हो जाता है। तो कहानी इस प्रकार से है कि जो एक युवा होता है और उसके जो पिता होते हैं दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो युवा उसका जो पुत्र होता है धन कमाने के लिए वो घर छोड़ के चला जाता है। धन कमाने के लिए बाहर जाता है लेकिन वो धन नहीं कमा पाता है, गरीब का गरीब ही रहता है। लेकिन उसके पिताजी काफी धन कमाते हैं और काफी श्रीमंत व्यक्ति हो जाते हैं अपने उस शहर में। तो उसका जो पुत्र जो होता है घूम फिर के उसी गांव में वापस आता है, और जब वापस आता है और वो एक जगह में या एक मार्केट की जगह में जब वो आता है तो उसको अपने पिता दिखाई देते हैं कि वो बहुत श्रीमंत हुए हैं, लेकिन ये तो गरीब होता है और इसलिए वो लज्जा के कारण अपने पिताजी के पास में नहीं जाता है। और पिताजी भी अपने पुत्रों को उसमें पहचान लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है कि जो अभी भी गरीब है। देखो ये कहानी एक मिथक के रूप में है। मिथक का मतलब ये है कि एक हमें ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो सही में वज्र सत्व किस प्रकार से कार्य करते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो वो उनके पिता जब उसको फिर से ढूंढते हैं तो वहां से वो रफ्फू चक्कर हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि उसको अपने गरीब होने की या गरीबी की उसकी जो उसके कर्म है उसको लगता है कि मैंने पिताजी के पास में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं श्रीमंत नहीं बना हूँ। तो वो वहां से चला जाता है और दूसरी जगह पे। तो पिताजी को लगता है कि मेरे पुत्र को मैंने कैसे वापस लाना है, तो कुछ अपने मंत्री को वो ढूंढने के लिए भेजता है। हाँ, और भेजने के बाद कुछ दिन के बाद में वो उसका जो पुत्र है उस मंत्री को मिलता है। लेकिन उनके पिताजी उस मंत्री को बताते हैं कि उसको ये मत बताइए कि उसको कौन ढूंढ रहा है, या उसको ये मत बताओ कि वो किस जगह पे उसको लेके आना है। उसको बताओ कि वो उसको काम मिलेगा और काम के लिए उसको मेरे पास में लेके आओ या अपने जगह पर लेके आओ। तो मंत्री जब वो उस पुत्र को लेके आता है और उसके पिताजी पहचान जाते हैं कि मेरा पुत्र है, लेकिन फिर भी वो बताते नहीं कि तुम मेरा पुत्र हो, और पुत्र भी नहीं बताता है कि तुम मेरे पिताजी हो। तो पिताजी क्या करता है कि इसको कैसे समीप लाया जाए और जो खजाना मैंने प्राप्त किया है, जो धन मैंने प्राप्त किया है, इसको कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले वो बाहर का काम पे उसको लगाता है और बाहर का काम पे वो निपुण हो जाता है, फिर उसका और दूसरे पद पे रखता है, और धीरे धीरे उनके पिताजी जो है जो व्यवसाय की जो मेन खजानजी जो है, खजानजी बना के उसको और समीप लेके आते हैं, भीतर लेके आते हैं
और ऐसा करते करते वो और ज़्यादा समझदार होता है और उस प्रकार से पूरे व्यवसाय को वही चलाता है और बाद में वो भी श्रीमंत होता है और एक दूसरे से वो परिचित हो जाते हैं कि वो तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हो। इस प्रकार से जो उनका वियोग था और वियोग होने का जो कारण था कि जिसे हम आसक्ति कहते हैं या धन कमाने के लिए जो युवा है अपने पुत्र को छोड़ के जाता है, तो हम भी कहीं ना कहीं आसक्ति के कारण हमारा जो मूल स्वभाव है उसको हम छोड़ चुके हैं या छूटा हुआ है। लेकिन जब हम फिर से कभी शांत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर से हमें एहसास होता है, लेकिन फिर भी हम अपने अकुशल कर्म के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते हैं या उसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वज्र सत्व हमेशा, या मतलब हमारे बुद्धत्व की जो क्षमता है, हमेशा हमें बार बार प्रेरित करती है। और जैसे हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं या किसी सत्यता का थोड़ा अनुभव हो जाता है तो हमें तुरंत अपनी उस क्षमता का एहसास होता है और हम उसके साथ में मिलाप कर लेते हैं और हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वज्र सत्व की ध्यान साधना जो है हमें अपने मूल स्वभाव से वो परिचय कराती है। तो ध्यान साधना क्यों करनी चाहिए, उसका दो कारण है, दो लाभ है। वैसे अनंत लाभ है, लेकिन उस सभी लाभों से सबसे महत्वपूर्ण लाभ जिससे ध्यान ज़्यादा वज्रयान परंपरा में, तिबेटन परंपरा में प्रचलित है, जिससे हमें भी उसका लाभ, हम भी लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वज्र सत्व ध्यान साधना जो हमारे काया वाचा मन की जो अकुशल कर्म है और उसका विपाक है, उसका वो शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण के कर्मों का शुद्धिकरण या अकुशल या पापों का शुद्धिकरण ही वज्र सत्व का प्राथमिक उद्देश्य है। जो भी हमारे अकुशल कर्म है, विपाक है, क्लेश है, उसका शुद्धिकरण करना ही वज्र सत्व की ध्यान साधना है या उसका लाभ है, और इसलिए वो ध्यान साधना हमें करनी चाहिए। आगे उसका और एक एहसास है, अनुभव है। शुद्धिकरण इस एहसास के साथ हमें आता है। अकुशल कर्म से तो हम शुद्ध होते ही है जब हम इस ध्यान साधना को करते हैं, लेकिन इस एहसास के साथ में ये शुद्धिकरण हमारे जीवन में या हमारे भीतर हम उसका अनुभव लेते हैं कि ये जो शुद्धिकरण जो है वो हमारे ही मन का स्वभाव था जो कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ है। इसका एहसास ही वज्र सत्व है। मतलब बुद्धत्व का स्वभाव, या जिसे हम प्रभास्वर कहते हैं या धर्मता कहते हैं, धर्म काया कहते हैं, सत्यता प्रज्ञा कहते हैं, वो हमारा ही स्वभाव था। वो अशुद्ध हुआ ही नहीं था और अशुद्ध होता ही नहीं है। जिस प्रकार से आकाश को हम अशुद्ध नहीं कर सकते, कितने भी बादल आए, काले हो, घनघोर हो या बिजली वाले हो, फिर भी आकाश की शुद्धता जो है बादलों से अशुद्ध नहीं होती है। वो हमेशा निराकार और अनंत और शुद्ध ही रहता है। उसी प्रकार से हमें वज्र सत्व का ध्यान करने से हमें शुद्धिकरण का भी अनुभव होता है और हमें इसका भी एहसास होता है कि मेरा स्वभाव ही मूलतः ही अशुद्ध था, वो कभी अशुद्ध था ही नहीं। इस एहसास के साथ जब हम वज्र सत्व को देखते हैं, फील करते हैं, संदर्शन करते हैं और उसी के साथ हमारे व्यवहार को भी हम देखते हैं, उसी भाव से, प्रज्ञा से कि सभी अनित्य है, अनात्म है, सभी अस्तित्व के भीतर हम देखते हैं, तो रूप शून्यता हो जाता है और शून्यता रूप हो जाता है। संसार निर्वाण हो जाता है और निर्वाण में ही संसार का हमें अनुभव होने लगता है, क्योंकि सत्यता का अनुभव ही वज्र सत्व है, जो हमें प्रज्ञा और करुणा के अनुभव के साथ उसका हम हर पल, हर क्षण में, हर कर्म में उसका हमें एहसास होने लगता है और हम आराम से
विमुक्ति अवस्था में संसार में रहते हुए भी हम जी सकते हैं। वही वज्र सत्व का अनुभव है। तो इसकी पूर्व तैयारी में हमें ध्यान कैसे किया जाए? एक तो इसकी पूर्व तैयारी है जो हम करेंगे ध्यान करते समय, जिसमें हमारी बैठक है, हमारा छंद है, हमारी श्रद्धा है और हमारा बोधिचित्त है। इन सभी बातों के साथ हमें पूर्व तैयारी करते हुए प्रथम चरण में हम निर्माण करेंगे, इस काया को या वज्र सत्व के संदर्शन को हम निर्माण करेंगे। दूसरे चरण में हम उसका साक्षात्कार करते हुए शुद्धिकरण करेंगे हमारे पूरे भीतर, और तीसरे चरण में उसका विघटन करेंगे। तो ये जो तीनों चरण है, उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और विघटन होना, लय होना, यही प्रतीत्व समुत्पाद है। तो प्रतीत्व समुत्पाद के तीनों तत्वों को ही हमें इसमें अनुभव करना है। तो एक तरफ हमारा वज्र सत्व का अनुभव होगा, दूसरी तरफ प्रतीत्व समुत्पाद के आधार पर वो कर रहे हैं, इसका भी हमें एहसास होगा। तो मतलब इसमें ऐसी कोई भी क्या कहते हैं, गलत धारणा नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, या ऐसी कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उसके आधार पर ये ध्यान हम करते हैं कि जो प्रतीत्व समुत्पन्न का नियम है, तत्व है, उसी के आधार पर इस ध्यान साधना का विकास किया जाता है शुद्धिकरण करके। उस शुद्धिकरण के एहसास का भी हमें विलीनीकरण करना है कि जो भी निर्माण किया है वो भी अंतिमता कैसा है, प्रतीत्व समुत्पन्न है, अनित्य है, और उसके अनुभव को लेते हुए उस अनुभव से भी पर के अनुभव की तरफ जाते हैं। क्योंकि अनुभव, एक अनुभव दूसरे अनुभव को या अनंत अनुभव के तरफ ले जाने का मार्ग है, जब हम प्रतीत्व समुत्पाद के गहराई को देखते हैं। और वही अनुभव हमें इस ध्यान के माध्यम से हमें क्षण प्रति क्षण भीतर बाहर और संपूर्ण अस्तित्व में देखने का जो अनुभव है, इस ध्यान साधना के माध्यम से हमें आएगा। और यही ध्यान साधना मृत्यु के समय जो बार्डो की अवस्था का अनुभव है, तो यही बोधिसत्व, यही बुद्ध जो है, कभी इनको बोधिसत्व के नाम से भी जानते हैं, वज्रपाणी के रूप में भी वज्र सत्व को जानते हैं, और बुद्ध के रूप में भी उसको जानते हैं। तो बुद्ध और बोधिसत्व अलग अलग नहीं है, क्योंकि बोधिसत्व ही बुद्ध की अवस्था के भीतर जाते हैं और बोधिसत्व बुद्ध की ही अवस्था से आते हैं। तो इस प्रकार से विविधता में भी हमें जो उसकी जो एकता है या उसका जो मूल स्रोत है, और इसी वज्र सत्व के मूल स्रोत से ही जो अन्य जो बुद्ध है, फिर वो रत्नसंभव हो, अमिताभ हो, अक्षोभ्य हो, अमोघ सिद्धि हो, तो इन्हीं के ही प्रज्ञा के वो विभिन्न पहलू है, और वो सभी चारों प्रज्ञाएं जो है वज्र सत्व की प्रज्ञा में समाविष्ट हो जाती है। तो ये जो तत्व जो है, ये जो साधना जो है, पूरे अस्तित्व को ही परिवर्तित करती है। जिस अस्तित्व के कारण या गलत धारणा के कारण जो हमने अस्तित्व को नित्य माना है, अशुद्ध माना है, जबकि वो उसके मूल स्वरूप में वो शुद्ध है, अनंत है, सत्य स्वरूप है, तो उसका हमें इस ध्यान साधना के अनुभव करना है। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी पर्याप्त है। बाकी जानकारी और हम शाम के सत्र में अगर कुछ प्रश्न है तो उसके अनुरूप हम बात करेंगे। अभी पूर्व तैयारी करते हुए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी तैयार हैं, और ध्यान की पूर्व तैयारी में उसी प्रकार से देखें कि आपकी बैठक अपने से ही, बैठक भी वज्र
वज्र बैठक होनी चाहिए, जैसे कि बुद्ध वज्रयान वज्रासन लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी तनाव मुक्त और ध्यान भूमि में प्रवेश कर चुका है। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के भीतर जो भी विचार का प्रवाह आ रहा है, जिसमें कुशल भी है अकुशल भी है, लेकिन सभी विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। विचारों को देखते देखते उस विचार के भीतर ध्यान का विचार भी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर से ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तो मन में भी वही भाव निर्माण हो रहा है। ध्यान की प्रेरणा, ध्यान के प्रति हमारी रुचि ही धम्मछंद है, योनिसो मनस्कार है। ध्यान करते हुए उसी प्रकार का मन निर्माण होना या उसी प्रकार का मन निर्माण होने से उसी प्रकार का कर्म करना, वही कुशल कर्म है। देखिए धम्मछंद धीरे धीरे त्रिरत्नों के प्रति हमारा शरण गमन और प्रतिज्ञाबद्ध हो रहा है। बुद्ध की शरण में आकर धम्म की शरण में आकर संघ की शरण में आकर सभी जीवों के प्रति असीम करुणा है। दुख को दुख के कारण के साथ हम जान रहे हैं कि मेरा जो दुख है शरीर का, मन का, मेरे अस्तित्व का, अज्ञान और तृष्णा के कारण है। और इसी भाव से संसार के सभी जीवों के दुख को देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं कि सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूं। जिसके लिए ये ध्यान साधना, वज्र सत्व ध्यान साधना मुझे मदद करने वाली है, या मैं उसकी मदद लेने वाला हूँ। इसी उद्देश्य के साथ अधिष्ठान करें, संकल्प करें कि ये समय और ये शरीर और मन इस ध्यान के लिए समर्पित है। भले कितनी भी विपरीत परिस्थिति निर्माण हो, मेरा संकल्प दृढ़ है, वज्र की तरह।
देखिए, हमारी जागृति सांस को देखते हुए एक रूप हो रही है। हमारा चित्त अगर बिखरा हुआ है तो सांस को देखते हुए उसे एक रूप करें। सांस आ रही है, जा रही है, पूरे शरीर में उसका अनुभव हो रहा है। और पूरा शरीर और मन शांत हो रहा है। हमारी स्मृति धीरे धीरे और विकसित हो रही है और मन के असीमता की तरफ जा रही है। जिस प्रकार से हम संदर्शन करने वाले हैं, जिस शब्दों को, जिस प्रतीकों को हम सुनने वाले हैं, उसी प्रतीक के आधार पर हमें मन के भीतर निर्माण करना है, कल्पना करनी है। मन की कल्पना शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। देखिए, मन के भीतर खुला नीला आकाश है। ये वो आकाश नहीं है जो हम बाहर देखते हैं, ये उससे भी अलग सुंदर, जो हमारे भीतर शून्यता का अनुभव करा रहा है। उस नीले आकाश का अवलोकन करें जो अनंत है। उस नीले आकाश के मध्य में हम बैठे हैं। क्योंकि ये पृथ्वी भी अंतरिक्ष में है। इस खुले और नीले आकाश के मध्य में रंगीन बादल है। सप्त रंगों से निर्माण हुए बादल, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, नारंगी, इन सप्त रंगी बादलों से हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वो बादल संसार का आकर्षण है। देखिए, उसी रंगीन बादलों के मध्य में
शुभ्र सफेद कमल का पुष्प निर्माण हो रहा है। जैसे कि तालाब, दलदल के तालाब में कमल का पुष्प खिलता है, लेकिन वो ये पुष्प नहीं है, ये तो प्रकाशित है, शुभ्र है, तेजस्वी है, सुंदर है। जो जो हम सुन रहे हैं वही हम देख रहे हैं, उसी की कुछ न कुछ हमारे मन में प्रतिरूप निर्माण हो रहा है। मन पर ज्यादा जोर ना दीजिए, जागृति से, सहजता से मन को आनंदित रखते हुए, आनंद लेते हुए उसको महसूस करें। जो कमल पुष्प तेज पुंज से भरा हुआ है, सुंदर तेजस्वी पुष्प जिसकी सभी पंखुड़ियां खिली हुई है और उस रंगीन बादलों के मध्य से बाहर आ रहा है। कल्पना करें कि उसी ही कमल पुष्प के मध्य में एक चंदेरी चादर बिछी हुई है, वो भी शुभ्र है, जो शीतलता का प्रतीक है। और उस आसन पर शुभ्र आकृति, शुभ्र रूप जो वज्र सत्व का है, वो धीरे धीरे ध्यान अवस्था में निर्माण हो रहा है। वो कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि वो तेजस्वी रूप है, तेज से बना हुआ, तेज पुंज से भरा हुआ। शुभ्र रंग का, जिसके दाहिने हाथ में वज्र है, जो करुणा का प्रतीक है। हृदय के पास जो उसका स्वभाव है, और बाएं हाथ में घंटा है, जो प्रज्ञा का ध्वनि देता है कि सब कुछ अनित्य है, अनात्म। वज्र सत्व का संपूर्ण रूप पैर से लेकर सर तक तेज से भरा हुआ है। उनके मुकुट पर पंचध्यानी बुद्ध का मंडल है। सभी प्रकार की प्रज्ञा वज्र सत्व के भीतर है।
उनका सुंदर प्रकाशित चेहरा हमारी मन की आंखों से हम देख रहे हैं। और उसके प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं। उनकी सुंदरता हमें मोहित कर रही है। उनका स्मित चेहरा जो करुणा से भरा है, प्रतीक के रूप में वज्र और घंटा करुणा और प्रज्ञा का मिलाप है। उनका संपूर्ण शरीर शुद्ध है। ऐसे रूप का हम संदर्शन कर रहे हैं। हमारे ही मन चक्षु के सामने जो हमारे ही मन की वो क्षमता है जो हम देख रहे हैं। पूरी तरह से संदर्शन करें वज्र सत्व के संपूर्ण अस्तित्व को। जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है वैसा ही देखें। जरूरी नहीं कि उस पूरे स्वरूप में हम देख पाए। प्रतीक के रूप में भी अगर हमें दिखाई दे रहा है, रंग के रूप में भी दिखाई दे रहा है, गुण के रूप में भी अगर हम उन्हें देख रहे हैं, या संपूर्ण संदर्शन में भी हम देख पा रहे हैं, जिसकी जैसी क्षमता है उसको वैसे ही देखें। मन पर ज्यादा तनाव और अपेक्षा ना रखें। सहजता से देखें। जैसी सांस आ रही है, सांस जा रही है, वैसे ही वज्र सत्व का रूप है। जागरूक तेजस वर्तमान में वर्तमान स्थिति का अनुभव ही वज्र सत्व है। जिसे हम मन की कल्पनाओं से देख रहे हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और आनंद का अनुभव हो रहा है। पूरा हमारा अस्तित्व, हमारा पंचस्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, सभी के माध्यम से उसे हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे इंद्रियों के माध्यम से आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं वज्र सत्व के मंत्र को।
इसका बीज मंत्र हूं है। ओम वज्र सत्व हूं। इस मंत्र से वज्र सत्व हमारे कानों के ध्वनि से भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उससे भी हम जान रहे हैं। हर एक विचारों से, हर एक संस्कारों से, भले वो कुशल हो या कुशल, इस वज्र सत्व का प्रकाश सूर्य के समान संसार की 10 दिशा में फैल रहा है। नीचे, ऊपर, दाहिने, बाएं, हर दिशा में, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और बादलों से होने वाली वर्षा सभी के लिए समान होती है और सभी को जीवन और ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार से वज्र सत्व सभी सत्वों को शुद्ध जीवन और ऊर्जा दे रहे हैं। बुद्धत्व की क्षमता का अनुभव, शुद्धिकरण का अनुभव सभी सत्वों में प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि वही उसका मूल स्वभाव है। और सभी सत्व आनंदित, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। वज्र सत्व का जो प्रकाश है अभी हमारे हृदय केंद्र में या पूरे शरीर में जो हमारा सर का ऊपरी हिस्सा है, उस द्वार से भीतर आ रहा है। कल्पना करें कि वज्र सत्व हमारे सर के ऊपर विराजमान है। शुद्ध तेजस्वी प्रकाश से भरे हुए और उनके हृदय केंद्र से अमृत के बूंद, अमृत का प्रकाश हमारे टाल पर, जहां से प्रवेश कर रहा है, सर के ऊपरी हिस्सों से जो सहस्त्राकार चक्र है,
उससे भीतर आ रहा है। देखिए, अभी हमारी स्वयं की शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मस्तिष्क से भीतर तेज के बूंद, तेज का प्रकाश पूरे हमारे मस्तिष्क के भीतर जो अकुशलता है, बुरे विचार है, अकुशलता है, क्लेश है, मिथ्या दृष्टि है, सभी का शुद्धिकरण हो रहा है। धीरे धीरे प्रकाश हमारे हृदय की तरफ आ रहा है। हृदय में जो अशुद्धता है, लोभ है, द्वेष है, मूढ़ता है, अज्ञान है, ईर्ष्या है, भय है, चिंता है, जो जो भी हमें अपने भीतर जो अकुशल किए हुए कर्म और उसके परिणाम का जो पश्चाताप है, उस सभी पश्चाताप से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि उस प्रकाश में हम देख रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है, स्वरहित है, शुद्ध है। शरीर के हर एक अंग में वो प्रकाश सभी शारीरिक बीमारियों को मुक्त कर रहा है, क्योंकि बीमारी वहीं पे होती है जहाँ पे कोई चीज रुक जाती है। किसी तत्व का रुकना ही शरीर की बीमारी है। इस प्रकाश में सभी तत्व गतिमान हो रहे हैं। और हमारे भीतर की सभी बीमारियां, हमारा शरीर स्वास्थ्य और निरोगी हो रहा है। हमारी काया वज्र काया में परिवर्तित हो रही है। अनासक्त काया ही वज्र काया है। हमारी वाणी सत्य और करुणा से पूर्ण हो रही है। वज्रवाणी जिसमें प्रज्ञा और करुणा है। हमारा मन आलय विज्ञान से लेकर प्रवृत्ति विज्ञान तक सभी परावृत्त हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। सभी क्लेश, सभी अशुद्ध अकुशल कर्म के संस्कार, बीज, परिणाम सभी इस तेज के प्रज्ञा के प्रकाश में हम जैसा है वैसा देखते हुए उससे हम मुक्त हो रहे हैं। सभी भार से जो भार हम लेकर चल रहे हैं,
अकुशल कर्म का भार, कुशल कर्म का भार। संपूर्ण मन चित्त प्रकाशित है। और हमें इसका भी एहसास हो रहा है कि ये शुद्धिकरण, ये शुद्धता कभी अशुद्ध हुई ही नहीं है। ये सिर्फ मिथ्या धारणा के कारण, भ्रम के कारण उसे हम देख नहीं पा रहे थे। अभी मिथ्या धारणा के बादल हट चुके हैं। अंधकार का ज्ञान समाप्त हो चुका है। अभी पूरी तरह से हम वज्र सत्व के स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं। मेरे संपूर्ण अस्तित्व का स्वरूप वज्र सत्व है। जो मुझ में है वो सभी में है, जो सब में है वह मुझ में है। इसका अनुभव हमारे मंत्र ध्वनि से हमारे भीतर तरंगों को निर्माण कर रहा है। और ये ध्वनि वज्र सत्व को आह्वान कर रही है। और वज्र सत्व हमारे भीतर विराजमान हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं और वो व्यक्ति हमारे आसपास में होने से हमारे सामने प्रकट होता है। और उसके आने से उससे हम हमारा काम भी करवाते हैं, प्यास बुझवाते हैं अगर हमें पानी की जरूरत है। उसी प्रकार से मंत्र पठन से हम वज्र सत्व को बुलाते हैं और वज्र सत्व प्रकट होते हैं। और उनके माध्यम से हम भी उसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये मंत्र का अनुभव धीरे धीरे हमें लेना है। ये 100 शब्दों से बना हुआ मंत्र है। कम से कम उसे 3 बार कहा जाता है, 21 बार, 100 बार, हजारों बार। अभी हम 3 बार उसका मंत्र का पठन करेंगे और आप मन ही मन उसका पठन करें।
हो सके तो आप उसे सुन सके उतने आवाज में भी हम पठन कर सकते हैं और अनुभव करें कि वो ध्वनि पूरे शरीर, मन और वाणी को प्रकंपित कर रही है, शुद्ध कर रही है और संपूर्ण हमारा अस्तित्व वज्र सत्व का स्वरूप बन रहा है। ओम वज्र सत्व तेनो पतित तू है दोहो में भव, सुतोषो में भव, सुपो यो में भव, अनुरक्तो में भव, सर्व सिद्धि में प्रयच, सर्व कर्म सूच में चितं श्रीं कुरुः। हा 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 हो। भगवान सर्व तथागत वज्र मामेमुच, वज्री भव महासमय सत्व। ओम आओ फट। ओम वज्र सत्व सत्व तेनो पतित तू हो में भव, सुतो शो में भव, सुपोषो में भव, अनुरक्तो में भव, सर्व सिद्धि में प्रयच, सर्व कर्म सूच में चितं श्रीं कुरुः। आहा हा हा हो। भगवान सर्व तथागत वज्र मामे मूच, वज्री भव महासमय सत्व। ओम आं फट। ओम वज्र सत्व सत्व तेनो पतित तो हो में भव, सुतो यो में भव, सुपो यो में भव, अनुरक्तो में भव, सर्व सिद्धि में प्रयच, सर्व कर्म सूच में चितं श्रीं कुरुः। हा 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 हो। भगवान सर्व तथागत वज्र मामे मूच, वज्रे भव महासमय सत्व। ओम आं फट। इस प्रकार से वज्र सत्व का मंत्र पठन हमारे पूरे काया वाचा मन को शुद्ध प्रबुद्ध कर रहा है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि हे वज्र सत्व, समझाते हैं कि सम्मान करो, आपको वज्र के रूप में प्रकट करे, मेरे लिए दृढ़ रहे, मेरे लिए बहुत खुश रहे, मेरे लिए पूरी तरह से पौष्टिक बने, मेरे लिए जननी बने, मित्र बने, मुझे सभी सफलता और प्राप्ति को प्रदान करे और सभी कर्म में मन को अधिक स्पष्ट करे। हे धन्य उस राज्य के सभी लोगों के वज्र मुझे मत छोड़े। हे महान अनुबंध या संबंध होने के नाते एक वज्र धारक बनो। वज्र सत्व का समय, हे वज्र सत्व समय की रक्षा करो। तुम मुझ में दृढ़ रहो, मुझे पूर्ण संतुष्ट करो, प्रदान करो, मेरे भीतर सकारात्मकता की वृद्धि करो, मेरे प्रति प्रेम पूर्ण बनो, करुणा पूर्ण बनो, मुझे सभी सिद्धियां प्रदान करो, मुझे सब कुछ दिखाओ, कर्म क्रिया जो मेरे मन को अच्छा करे, सदाचारी करे, शुभ बनाए। हे सभी वज्र सत्व के प्रतीक, मेरे भीतर
प्रकट हो, उसका बोध हो और सत्य का अनुभव हो। यही इस मंत्र का सार है कि मेरा मूल स्वभाव सत्य का है, प्रज्ञा का है। जैसा है वैसा देखना, क्षण प्रति क्षण नवीन अनुभव में प्रवेश करना। फिर वो शरीर की वेदना हो या मन का विचार, भूतकाल का हो, वर्तमान का, कुशल हो या कुशल। सब कुछ शुद्धता के प्रकाश में क्लेश रहित है। शुद्ध है, क्षणिक है। शुद्धिकरण पूरी तरह से रोम रोम में हो चुका है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जहाँ पे शुद्धता का अनुभव नहीं है। फिर भूतकाल का अनुभव हो, वर्तमान का या आने वाले भविष्य का। क्षण प्रति क्षण हम जागरूक है। जागृति ही वज्र सत्व है। संपूर्ण जागृति, शुद्धता का अनुभव, अशुद्ध रहित चित्त का अनुभव, जो ना जन्म लेता है ना मृत्यु होता है। सभी द्वंद्व से मुक्त, आकाश की तरह खुला, असीम। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो प्रतीत्य समुत्पाद की अंतिम घड़ी है, लेकिन वो अंतिम घड़ी भी नए अनुभव को उत्पन्न करती है। और निरंतर हमारा अनुभव सत्यता से सत्यता में प्रवेश करता है। इसलिए जो हमने संदर्शन किया है उसका विघटन होना अनिवार्य है। जो हमने अनुभव लिया है वो भीतर चला गया है।
अभी कल्पनाओं का क्या काम। अभी तो हम स्वयं में वज्र सत्व हो चुके हैं। तो जो कल्पनाएं हमने निर्माण की थी उसको धीरे धीरे विघटन होते हुए उसका भी आनंद लीजिए। ताकि हम और असीम अनुभव की तरफ प्रवेश कर सके। ये कल्पनाएं जो हमने निर्माण की है वो एक माध्यम है जो हमें दूसरे अनुभव में ले जाता है। तो देखिए धीरे धीरे वज्र सत्व का जो प्रकाश वज्र सत्व के भीतर विलीन हो रहा है। और वज्र सत्व उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। क्योंकि ये लय होने से ही दूसरा अनुभव फिर से उत्पन्न होने वाला है जो अनंतता की तरफ और गहराई की तरफ हमें ले जाता है। वो कमल पुष्प रंगीन बादलों में विलीन हो रहा है। वो रंगीन बादल शून्यता के नील आकाश में विलीन हो रहा है। और नीला आकाश शून्यता शून्यता में विलीन हो रहा है। अभी हम शून्यता शून्यता के भीतर नए अनुभव में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें सब कुछ असीम है, अनंत है, शुद्ध है, जागरूक है। भीतर और बाहर सब कुछ शांत है। ध्यान को समापन करते हुए जो भी हमने अनुभव लिया है जितने भी मात्रा में उसी अनुभव को परीक्षण करें और उसी अनुभव के साथ संकल्प करें कि काया वाचा मन से मैं वज्र सत्व के जैसा कुशल और जागृति से कर्म करूं।
और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वज्र सत्व की ध्यान साधना में हमने जो प्रयास किया है, और यही वज्र सत्व का अनुभव हम बारडो की अवस्था में हमें ले जाता है, या वहाँ पे भी हमें यही ध्यान या वज्र सत्व हमें पहचानने हैं, और उस पहचान के साथ में शरीर नहीं होते हुए भी सिर्फ चित्त के उस अनुभव के आधार पर हम बुद्धत्व के प्रवास के तरफ आगे जा सकते हैं। अगर नहीं पहचानेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो वही चेतना फिर वो पुनर्जन्म के लिए गतिशील होती है। मृत्यु का ऐसा क्षण है कि ऐसा कहते हैं कि उस क्षण में जो पौधी बुद्ध के संपर्क में आती है, बुद्धत्व के संपर्क में आती है, जब मृत्यु का क्षण या मृत्यु के बाद का जो चित्त है वो बुद्धत्व के संपर्क में आता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम पहचान सके और परिस्थिति जो निर्माण कर सके, तो वो चित्त जो है डायरेक्ट बुद्धत्व के अनुभूति की तरफ आगे बढ़ता है। अगर नहीं पहचान सके तो वही चित्त कर्म को धारण करते हुए अज्ञान के कारण फिर से जन्म को प्राप्त करता है। तो इसलिए ध्यान साधना वज्र सत्व की तिबेटियन और वज्रयान परंपरा में बहुत ही मुख्य है, जिसके आधार पर सब कुछ हम परिवर्तित कर सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस साधना में बने रहने के लिए। जो भी अनुभव हुआ है आप आपके भीतर रखें। अगर कुछ किसी को कहना है तो कह सकते हैं।